Hey, welcome to the Foundation Builder series in Vidya Hut. This is Faraz Khan, your mathematics mentor slash your dost slash your friends slash your teacher and slash your educator. Today we discuss about your algebraic expression. What is the means of algebraic expressions? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आता है ये algebraic expression क्या होता है, ये कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, नहीं समझ में आता है, सारी चीजें हमारे ऊपर से आती है। तो स्टूडेंट्स विद्या हट लाया है आपके लिए बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर एक ऐसी सीरीज जिसमें आपको अगर किसी भी चीज का फोबिया है ना तो जुड़े रहिए हमारे साथ अपने इस फोबिया को दूर करने के लिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए, जो भी कमी है उसको पूरा करिए। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आज की अपनी सीरीज में, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, कब हमें क्या करना होता है, तो सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले देखते हैं आज का अपना कंटेंट क्या है कि आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग कितनी चीजें कवर करेंगे। तो हाउ आर एक्सप्रेशन फॉर्म बच्चों, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन आपकी इमोजी की बात नहीं हो रही, आपकी फेस एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही स्टूडेंट्स। यहां पर जो वो बात हो रही है वो आपके यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म्ड होते हैं। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन यानी जो एक्सप्रेशन है उसके टर्म्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, और जो टर्म्स हैं आप उन टर्म्स के फैक्टर कैसे करेंगे। यहां पर जैसे मान लो हमारे पास कोई एक टर्म है, उस टर्म के आप फैक्टर कैसे करेंगे, हम लोग यहां पर टर्म के फैक्टर करना भी सीखेंगे। नेक्स्ट डिग्री एंड कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स ये डिग्री क्या होती है एंड कोएफिशिएंट क्या होती है। काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कितने काइंड्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। एंड नेक्स्ट लास्ट मिस्ट्री क्वेश्चंस, और हम लोग यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर कवर करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास यहां पर क्या है, पहला हाउ आर एक्सप्रेशन फॉर्म्ड। एक्सप्रेशन बच्चों हमारे पास कैसे बनते हैं, यानी फिर हम बोलेंगे यहां पर एक्सप्रेशन क्या है बच्चों हमारे पास, तो यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड क्या है, एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वेरिएबल। यानी स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन बनते हैं वो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। किससे, जब वेरिएबल होते हैं ना, जब वेरिएबल जो होते हैं और वेरिएबल के बीच में ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग, किसका, कोई भी ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस माइनस का यूज करते हैं, तब हमें क्या होता है स्टूडेंट्स, और हम लोग इन वेरिएबल का यूज करते हैं, इन वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं हमारे, हमारे क्या बनेंगे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या सर सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से यानी कि वेरिएबल से बनते हैं हमारे पास, नहीं, साथ में आपको स्टूडेंट कांस्टेंट भी यूज करना पड़ेगा। फिक्स्ड नंबर्स लाइक 3 -5 आर मैथमेटिकल operations plus minus multiplication division into phrases that represent a value built from a fundamental units called terms, which are products of constants and variables, x square plus का 2y square 3x square etc। ओके, समझ में आ गया ना। तो अब यहां पर हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक टर्म्स को बना के देखेंगे, यानी क्या कह रहा है वो, किस कौन से, जैसे सपोज दैट मान लो हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है 3 है, और हमने यहाँ पर x इसके मल्टीप्लाई में लगा दिया, क्योंकि आप बताओ स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है 3 है, मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया बच्चों, किसका, x का मल्टीप्लाई करवाया। जब 3 का मल्टीप्लाई बेटा आप x में करवाओ कितने जाएगा हमारे पास, ये 3x हो जाएगा। यस सर, तो क्या सर ये एक एक्सप्रेशन है, हाँ सर ये भी एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। अब हमने क्या करा स्टूडेंट्स, बीच में लगा दिया प्लस का साइन, और हमने यहां पर लगा दिया 5, तो ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, ये 3x क्या है, तो ये एक वेरिएबल टर्म है, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है ना। अब स्टूडेंट्स देखो, तो ये दोनों हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं, टर्म बनाते हैं, है ना। और इस ये दोनों टर्म्स हो गए, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसी को हम लोग जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। क्लियर हो गया। तो 3x प्लस 5 यानी कि ये हमारे पास एक टर्म, दूसरा टर्म, जब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टर्म को जोड़ते हैं,
या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या बोल रहे हैं, टर्म को जोड़ते और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी कि टर्म्स की बात कर रहे हैं। अब टर्म्स को अगर हम अपनी लैंग्वेज में अपनी स्टूडेंट्स ट्रिक से अपने हम वे बताएंगे, तो आप जैसे मान लो आपने यहां पर लिखा स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस का 7 है, ठीक है, ये क्या है, तो सर ये बिल्कुल हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऑफ कोर्स ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कितने टर्म है यहां पर, तो स्टूडेंट्स यहां पर देखो, जब कोई भी टर्म है हमारे पास, आप टर्म को कैसे डिवाइड करोगे, तो स्टूडेंट्स यहां पर देखो प्लस और प्लस आ गया ना, तो ये प्लस प्लस क्या कर रहे हैं बच्चों, हमारे पास ये टर्म को डिवाइड कर दे रहे हैं। एक टर्म तो बच्चों हमारे पास ये हो गया, वन टर्म हमारे पास ये हो गया, ओके बेटा, एक टर्म हमारे पास ये हो गया, और बेटा एक टर्म हमारे पास ये हो गया। तो यहां पर कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, तो आप कहोगे सर वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म। तो बच्चों ये ऑपरेटर जो प्लस है, ये ऑपरेटर प्लस क्या कर रहा है, यही तो हमारे टर्म को डिवाइड कर रहा है। कितने टर्म है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आंसर आप लोग करना, बताना बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया 4x² प्लस का 7, बताओ इसमें कितने टर्म है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर देखिए कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, बताओ कमेंट कर दो कोई भी, तो भाई कितने है 4x² प्लस 7, यही तो होगा। तो कितने टर्म है 1 एंड 2, तो देयर आर ओनली 2 टर्म्स, है ना। यहाँ पर हमारे पास जो कितने टर्म्स है, तो यहाँ पर 2 टर्म है। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस, यानी बच्चों ये कनेक्ट होते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं, तो ये हमारे जो ऑपरेशन होते हैं ना, जिनको हम लोग ऑपरेटर बोल रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये उनसे कनेक्ट होते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट जो होते हैं ना, ये भी बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, तो ये देखो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, हाँ सर ये कांस्टेंट है, लेकिन ये पूरा टर्म बच्चों क्या कहलाएगा, हमारा वेरिएबल टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, ये पूरा वेरिएबल टर्म कहलाएगा। क्यों वेरिएबल टर्म कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है। वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों, वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, या जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं होती है, जिनकी वैल्यू वेरी होती है, चेंज होती है, बदलती है, जिनकी वैल्यू हम पता नहीं चलती है ना क्या होगी, तो उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, तो कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हमको पता होती है। अब ये 7 लिखा है, क्या 7 को आप कुछ चेंज कर सकते हो, नहीं करोगे ना, क्यों 7 7 ही है ना, इसकी वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगी, वेरी थोड़ी ना होगी, तो इसलिए हम लोग इसको कांस्टेंट बोलते हैं। जिसकी वैल्यू चेंज होती है वो वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। टर्म अ सिंगल पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, अब टर्म क्या होता है, तो स्टूडेंट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सिर्फ एक सिंगल टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास, ये टर्म कहलाएगा। क्यों, ये टर्म क्यों कहलाएगा, क्योंकि सिंगल है ना। एक हम लोग कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठाएंगे तो बच्चों को हमारा क्या कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, टर्म है, ये क्या है, टर्म है, ये क्या है, टर्म है। तो एक टर्म क्या है 3x², दूसरा टर्म क्या है 5x है, तीसरा टर्म क्या है हमारे पास 7 है, तो ये क्या है, टर्म है ना। अब टर्म्स को मिला दे रहे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टर्म्स हो गए, टर्म को मिला दे टर्म्स हो गए, और जो टर्म्स मिल गए वो क्या कहलाएंगे, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, अब सपोज दैट मान लो आपको फैक्टर्स की बात कर रहा है, आपने स्टूडेंट्स यहां पर आपने एक ले लिया 4x², है ना, ये हमारे पास एक टर्म है, ठीक है। अब हम आपसे बोले बच्चों इसके फैक्टर करके बताओ, इसके फैक्टर कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे सर इसके फैक्टर, सर देखो ये हमारे पास जो फैक्टर हैं, सर अगर हम इसके फैक्टर करेंगे, सबसे पहले तो सर हम ये देखेंगे यहां पर क्या क्या हमारे पास आ रहा है, तो आप कहोगे सर एक तो हमारे पास कांस्टेंट है, एक हमारे पास यानी कि वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4 है, तो ये 4 हो गया हमारे पास, ये बच्चों x² हो गया हमारे पास। बच्चों इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 4 ही तो रहेगा हमारे पास, इसके तो कुछ फैक्टर नहीं होंगे ना, ठीक है। अब बच्चों x² के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो x² की फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास बच्चों, तो हम लोग बच्चों इसको x और x लिख सकते हैं ना, x और x लिख देंगे ना, यही तो इसके फैक्टर होंगे। अगर 4 के फैक्टर करोगे तो बच्चों 4 के फैक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं 1 2 एंड 2, यानी बच्चों अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 1 2 एंड 2 कर सकते हैं, 1 2 2 2 2 4 4, इसके आगे फैक्टर नहीं होंगे। तो बच्चों यही क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं ये फैक्टर्स कहलाते हैं। समझ में आया,
कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमारे पास कोई टर्म है और टर्म की फैक्टर हम लोग कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म आर द नंबर्स, कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। ये क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो है। यहाँ पर बच्चों x मल्टीप्लाई x से हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर की फॉर्म में तो लिखते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है, ये भी बेस है, ये बेस है, पावर क्या हमारे पास ऐड हो रही है। अगर आपने अभी एक्सपोनेंट पावर को नहीं देखा ना, हमारा जो पहला चैप्टर था पहली सीरीज का, हमारा जो पहला चैप्टर था स्टूडेंट एक्सपोनेंट एंड पावर, उसको देख लो, तो उसमें आपकी ये वाला जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर कैसे बन गया। ठीक है ना, multiplied together to create that like term like 3x and y being factors 3 of 3xy। तो ये 3xy अगर हमारे पास है बच्चों, तो अगर हम 3xy के फैक्टर करेंगे तो बच्चा 3xy के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 3 हो गया हमारे पास, एक x हो जाएगा हमारे पास, एक y हो जाएगा। तो 3xy के जो फैक्टर होंगे वो 3xy अलग अलग हो जाएंगे, सबको हम क्या करते हैं अलग अलग करके लिख देते हैं, ये तो हमारा फैक्टर कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया ना कि एक्सप्रेशंस टर्म और फैक्टर्स क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, डिग्री एंड कोएफिशिएंट। ये डिग्री एंड कोएफिशिएंट क्या होते हैं, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बहुत ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं अभी हम, अगर हमारे पास कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास है x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 7 माइनस 32x। बेटा ये हमारे पास, अब हम आपसे बोले कि बेटा मुझे ये बताओ इसमें सबसे बड़ी आपको जो एक्सपोनेंट है वो क्या दिख रही है। एक्सपोनेंट क्या होती है, यानी कि जो हमारे पास पावर लगी ना। अब ये क्या बच्चों, हमारे पास ये x की पावर 3 है, 4x स्क्वायर ये 3 है, ये 2 है, ये 7 है, यहां पर 1 है। तो बच्चों सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी हमारे पास 7 है। जो स्टूडेंट्स हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी बच्चों क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। क्लियर हुआ कि डिग्री क्या होती है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपकी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, वही स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा हमारा, वही हमारी डिग्री कहलाती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो डिग्री आपकी निकलेगी वो डिग्री क्या निकलेगी हमारे पास, 7 निकलेगी। डिग्री क्या होगी हमारे पास, 7 निकलेगी। तो डेफिनेशन, द हाईएस्ट डिग्री अमंग ऑफ ऑल इट्स टर्म्स फॉर वन वेरिएबल, किसी वन वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। द हाईएस्ट सिंगल एक्सपोनेंट, वो सिंगल एक्सपोनेंट पर होना चाहिए। इन एन अलजेब्रिक सिंगल एक्सपोनेंट होना चाहिए, यानी कि सिंगल एक्सपोनेंट होना चाहिए, यानी कि एक्सपोनेंट बोल तो पावर। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द कोएफिशिएंट इज द, अब स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट पूछा, ठीक है। अब हम यहां पर कोएफिशिएंट की अगर हम बात करेंगे बच्चों की, कोएफिशिएंट सर क्या होता है, हमें सर डिग्री आप बता दें, लेकिन कोएफिशिएंट बता दो कोएफिशिएंट क्या होता है। तो बेटा अगर हम कोएफिशिएंट की बात करेंगे, आपके पास जैसे मान लो यहां पर लिखा 3x स्क्वायर प्लस का 5y एंड प्लस का 7, ठीक है। बच्चों कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जिसके बारे में पूछे, यानी अगर हम बात करते हैं बच्चों हमारे पास यहां पर क्या है, अगर हम इस टर्म की बात करेंगे, किसकी, अगर हम इस वाले टर्म की बात कर रहे हैं, ये कितना लिखा हमारे पास, 3x स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर, ये जो हमारे पास टर्म है वो क्या है, 3x स्क्वायर है ना। अब हम आपसे बोले बेटा ये बताओ पहले, इसमें x स्क्वायर क्या है हमारे पास, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ कौन है, यानी कि इसके बगल में कौन बैठा है ना, इसके साथ कौन चल रहा है। तो बेटा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, भाई जो x स्क्वायर के साथ होगा वही उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। कोएफिशिएंट हो गया दोस्त उसका। अब बच्चों इसका कोएफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर के साथ तो 3 है, तो क्या 3 कोएफिशिएंट होगा, ऑफ कोर्स बेटा इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 हो गया। सर कोएफिशिएंट ऑफ वाई अगर पूछे तो क्या है, तो बच्चा कोएफिशिएंट ऑफ वाई जो है हमारे पास वो यहां पर 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। जिसके बारे में, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को पूछे हम उसी का नंबर, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है
उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, उसी को हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, उसी को हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं, उसी को हम लोग बता देते हैं। बस इतना करते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर 3x² प्लस 7x प्लस 5 है ना, प्लस 5। अब आपसे बोले कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ भैया हमें यहाँ पर। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ। तो अब हम क्या देखेंगे, पहले x वाला टर्म देखेंगे कि हमारे पास x वाला टर्म का है। क्या ये x वाला टर्म है? सर नहीं, ये x वाला टर्म नहीं है। क्या ये है x वाला टर्म है? हाँ सर ये x वाला टर्म है। जब ये x वाला टर्म है तो बेटा x के साथ कौन है, 7 है सर। तो ये 7 क्या होगा, 7 ही तो हमारा कोएफिशिएंट होगा। क्या होगा बेटा, 7 ही हमारा कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, हमारे पास 7 निकल आएगा। क्या निकलेगा, 7 निकल आएगा। कोएफिशिएंट एंड डिग्रीज डिफाइन द टर्म्स। यस, जो कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री होते हैं वो डिफाइन करते हैं टर्म्स को, कि हमारे पास टर्म्स क्या है और हमें उन टर्म्स की डिग्री, यानी कि हमारे पास जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो आपका डिग्री कहलाएगा। और कोएफिशिएंट क्या होता है, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट यानी कि जिस वेरिएबल की बात करता है उसी की हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को बता देते हैं। बस इतना करते हैं, डिग्री और कोएफिशिएंट में इसके ज्यादा हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या हमारे पास, काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने काइंड्स होते हैं स्टूडेंट्स? काइंड्स की बात करें तो यानी कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास सर बहुत सारे होंगे, हाँ बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर हमारे पास जैसे सपोज दैट मान लो एक अलजेब्रिक, बच्चों हमारे पास ये लिखा है x², तो सर क्या ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ भैया ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा सर अगर हमारे पास 4 लिखा तो क्या ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ बेटा ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके सर। सर अगर हम इसको ऐसे लिख दें, दोनों को जोड़ दो। अब सर हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया है ना, सर हमने कर दिया x² प्लस का 4 कर दिया। क्या ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बेटा ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो सर दोनों में डिफरेंट क्या है, कुछ तो होगा ना। तो काइंड्स, तभी तो हम लोग काइंड्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सिंगल है, डबल हो गया, सर इसके आगे और भी आ सकता है। हाँ भैया हमने क्या करा, यहाँ पर हमने और आगे बढ़ा दिया, तो हमने a को बढ़ा दिया, x² प्लस का 4x प्लस का 1 कर दिया हमने। लो भैया ये हो गया। तो सर क्या ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बेटा ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो अब स्टूडेंट्स बात आती है सर, अगर ये अकेले अकेले हैं, सिंगल है, इनको क्या बोलते हैं? 1 एंड 2, सर ये हमारे पास 2 हो गए हैं तो इनको क्या बोलते हैं? सर ये कितने हैं, 1 2 3, 1 2 एंड दिस 1 3। बच्चों ये 3 हो गए तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, है ना? क्वेश्चन बन रहा ना। जब सिंगल है तो सिंगल को क्या बोलते हैं, डबल हो रहे 2 है तो 2 को क्या बोलेंगे, और 3 हो रहे तो 3 को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स जो सिंगल है, सिंगल वन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोमियल। मोनोमियल क्या कह रहा था, हमारे पास वन टर्म वाला। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें ओनली वन टर्म होता है, वो स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं हमारे, वो हमारे मोनोमियल कहलाते हैं। टू टर्म, बच्चों जिसमें टू टर्म होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे बाइनोमियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, बाइनोमियल कहलाते हैं। और स्टूडेंट जिसमें थ्री टर्म होते हैं सर वो क्या कहलाते हैं, बच्चों जिसमें थ्री टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल कहलाते हैं। समझ में आया? यानी वन टर्म वाले को मोनोमियल बोलते हैं, टू टर्म वाले को बाइनोमियल बोलते हैं, थ्री टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं, फोर टर्म वाले को फोर टर्म पॉलिनोमियल या बाइक्वाटिक भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई डाउट, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा तो नहीं है? नहीं होगी। समझ में आ गया ना? सिंगल टर्म यानी वन टर्म इट इज कॉल्ड मोनोमियल, टू टर्म इट इज कॉल्ड बाइनोमियल एंड थ्री टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके चलो नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, कौन कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे आप लोग। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। बच्चों में क्या करना है, वैल्यू बताना है। हमारे पास स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और b की वैल्यू 2 है। ठीक है, चलो फर्स्ट वाले पार्ट कुछ अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट क्या है हमारे पास, a प्लस का b है। ठीक है बेटा, हमारे पास a की वैल्यू गिवन है,
और हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है। बेटा ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 2। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह पे 3 पुट कर देंगे, प्लस बेटा बी की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने बी की जगह पे 2 पुट कर दिया। इन इन दोनों के बीच में जो सिंबल का आ रहा है, ऑपरेशन क्या यूज हो रहा है, प्लस का। दोनों को जोड़ दो, 3 में 2 जोड़ दो तो हमारे पास ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट देखो बेटा, क्या है 7a माइनस का 4b। चलो 7 की जगह 7, बेटा a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को हो जाएगा, माइनस 4 की जगह 4 पुट कर दो, बेटा b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 कर दिया। 7 3 जा 21 माइनस 4 2 जा 8। बेटा 21 में से 8 को माइनस कर दो, तो अब कैसे माइनस करोगे, तो बेटा यहां से पहले कैरी ले लो, कितने जाएंगे 11, 11 में से बेटा 8 जाएंगे 3, यहां बचे 1, तो 1 ऐसे लिख दो, तो 13 हमारे पास का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है आपसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बेटा ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 की जगह 2, बेटा ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस बी का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 प्लस 4, जल्दी सबको ऐड कर दो बेटा, 4 और 12, पहले इन दोनों को जोड़ दिया आपने 16 हो गया। अब बच्चों इन दोनों को जोड़ दो 16 9 25, तो हमारे बच्चों आंसर कितना जाएगा इसका 25 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थे, सिर्फ हमें बच्चों को करना है ए और बी की वैल्यू को पुट करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। पुट करने के बाद जो ऑपरेशन यूज हो रहा है उसको हम लोग सिंपलेस्ट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपलीफाई। अब सिंपलीफाई, बहुत बच्चे डर जाते हैं सिंपलीफाई से नाम देख के डर जाते हैं, नहीं भैया पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 2a माइनस का 5b माइनस का 4 प्लस का a। बेटा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो a की वैल्यू माइनस का 1 है और b की वैल्यू कितनी है 0। जहां जहां आपको a मिलेगा वहां -1, जहां जहां b मिलेगा वहां 0 पुट करेंगे। 2 की जगह 2 कर दो, बेटा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 1, माइनस 5 की जगह बेटा 5 कर दो, बेटा b की वैल्यू कितनी है 0, माइनस 4 की जगह 4, प्लस का a है ना, बेटा प्लस का a, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा माइनस का 1 है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना -1 को, 2 1 जा 2, माइनस का 2, 5 का मल्टीप्लाई बेटा 0 में करवा लेंगे हम लोग, तो 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो ये तो 0 हो गया हमारे पास, फिर माइनस का 4 एंड दिस माइनस का 1, -0 उठा दो तो माइनस का 2 बचा, माइनस का 4 बचा, माइनस का 1 बचा। अब सभी माइनस के हैं तो क्या बच्चों सब ऐड होंगे, 2 4 6 6 1 7, तो माइनस का 7 स्टूडेंट्स की जगह हमारे पास इसका राइट आंसर निकला। क्या निकलेगा आंसर आपके पास, माइनस का 7 हमारे पास राइट आंसर निकल आएगा। ओके, नाउ क्लियर। चलो अब बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, what should be the value of a, a की वैल्यू क्या होगी if the value of 2x square plus का x plus का माइनस का a equal to 5 when x equal to 0। बच्चों क्या हमारे पास 2x square प्लस का x माइनस का a, अब सर इज इक्वल टू तो कुछ है नहीं, तो क्या डायरेक्ट वैल्यू कर देंगे, अरे बेटा इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू देखो ये लिखा है इज इक्वल टू 5, यानी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें उसने देखो इज इक्वल टू यानी कि नंबर्स में नहीं लिखा है, उसने आपको सिंबल बना के नहीं दिया है, उसने आपको वर्ड्स यूज करे यहाँ पर, तो इज इक्वल टू 5 बच्चों हमारे पास ये हो गया। अब x की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, तो कह रहा है x की वैल्यू 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई बेटा x की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर, प्लस x की जगह 0 तो 0 का 0 रहेगा, माइनस a तो हम लोग ऐसे कर देंगे इज इक्वल टू 5। बेटा 2 का मल्टीप्लाई 0 में करवाएंगे, जब भी किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में करवाते हैं हमें क्या मिलता है, ऑलवेज 0 मिलता है। ध्यान रखना, जब भी किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई 0 में करवाओगे हमेशा 0 मिलेगा आपको बेटा, तो ये 0 जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0 माइनस का a इज इक्वल टू 5, 0 प्लस 0 हटा दो तो माइनस का a इज इक्वल टू 5,
तो बेटा a की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास, a की वैल्यू जाएगी हमारे पास ये माइनस का, इजी पीजी सिंपल क्लियर। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि 6, 7, 8 के बच्चे बहुत डरते हैं। कैसे टर्म होते हैं, डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, पावर कब लगती है, तो बहुत प्रॉब्लम करती है ना। अब आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। होप सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है स्टूडेंट्स कुछ समझ में ना आए तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। ओके अगर क्लास अच्छी लग रही स्टूडेंट्स, थोड़े से भी अच्छे लग रहे ना, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें लाइक करिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।